बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, ये एक नंगा वीलॉग है, इसको ज़रा एहतियात से देखिएगा। मैंने इसको लिख रखा है ताकि ज़्यादा नंगा ना हो जाए। तो बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान कुछ भी है, कैसा भी है, नंगा बहुत अच्छा करता है। नंगा करने की बात हमारे सिस्टम में आजकल बहुत ज़्यादा गूंज रही है, बार बार कोई ना कोई नंगा होता है। और सबसे ज़्यादा नंगा पाकिस्तान का निज़ाम हो चुका है। निज़ाम को अपना तन ढांपने के लिए फरेब का कोई तौलिया भी मुयस्सर नहीं है, और जो भी मुयस्सर है उसमें मफादात के इतने छेद हो चुके हैं कि लोग उनमें से अंदर झांक रहे हैं और उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज आपको बताते हैं कि इस निज़ाम में इमरान खान के हाथों कौन कौन नंगा हुआ और ख़ुद अपने हाथों कौन कौन नंगा हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मीडिया की। मीडिया के जिस्म पर लिपटा हुआ अखबारी कागज़ फट चुका है, और ख़ास तौर पे उन जगहों से फट चुका है जहां जहां पे इश्तिहारात लगे हुए थे। यानी जहां जहां इश्तिहार छपा हुआ था वहां से अखबार फट गया, और अब मीडिया का नंगा जिस्म जो उसके जिस्म पे लिपटा हुआ अखबार था वो फटने की वजह से दिखाई दे रहा है। सेठों के मफादात की भेंट चढ़ता मीडिया तकरीबन नंगा खड़ा है, और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम इस नंगे जिस्म के ठट्ठे उड़ा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के इशारों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर चलने वाला मीडिया अब इतना लागर हो चुका है कि अपनी गिरी हुई पतलून को उठाकर वापस ऊपर नहीं कर पा रहा। कल तक सबको नंगा करने वाला मीडिया सिर्फ एक शख्स की मुखालफत में आज इतना गिर चुका है कि उसके लिए दोबारा उठना मुहाल है। अब आ जाएं अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स। वैसे तो शुरू से ही लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, मगर इमरान खान की नफरत में इस तबके ने जो नकाब उतारा है ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। दो नंबरियां तो ये लोग शुरू से आपको पता है करते रहे हैं, मगर लोगों ने टाई कोट के नीचे छुपा हुआ इन बाबुओं का भद्दा जिस्म पहली बार देखा है। ये ब्यूरोक्रेट निज़ाम का कारामत पुर्जा है, और वो पुर्जा है जो कभी निज़ाम को बदलने नहीं देते। बस उसके लिए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और कुछ ताकतवर लोगों को खुश रखना होता है। आजकल भी अपने बड़े बड़े सरकारी महल्लात में और अपने दफातर में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे पाकिस्तान के लोग इन्हें नंगा फिरता देख रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो अब भी अपना तन ढांपना चाहते हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, मगर मजबूर हैं कि ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं। ये जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं ना, ये इतना ऊपर से आते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म कोई और है और अहकामात किसी और के चलते हैं। सियासतदान, इन्हें नंगा करने के लिए इमरान खान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, क्योंकि बहुत सारे पहले ही नंगे थे, और जो नंगे थे वो दूसरों के कपड़े उतारने में लगे हुए थे। कोई पैसों के लिए, कोई कमीशन के लिए, कोई ताकत के लिए, कोई ओहदे के लिए, और कोई अय्याशी के लिए नंगा हो रहा था। यहाँ हर नंगे की अपनी अपनी अलग कहानी है, और अगर कोई नंगा भी हो और साथ में लोटा भी हो तो फिर उसके क्या ही कहने। सियासत के ये नंगे कई दहाइयों तक एक दूसरे के लंगोट में हाथ डालकर नूरा कुश्ती भी करते रहे हैं, और लोग इनकी कुश्ती की दाद देते हुए इन्हें वोट भी डालते रहे हैं। ये दावा करते रहे हैं कि वो ज्यादा नंगा है और मैं कम नंगा हूं। मगर इमरान खान की नफरत में मजबूर होकर जब ये सारे इकट्ठे हुए तो पता चला कि इन सारे नंगों का ताल्लुक एक ही हमाम से है, और वो है एस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम, जहां नहाने वालों की वीडियो भी बन जाती है, और कभी कभी वो वीडियो लीक भी हो जाती है, खासतौर पर तब जब कोई नंगा आपे से बाहर हो जाए। आजकल ये सारे नंगे एक मुंशी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वैसे तो मुंशी अपना बंदा है और वो खुद भी अच्छा खासा नंगा है, मगर मुसीबत यह है कि मुंशी किसी इम्तिहान में ही ना डाल दे। अब बगैर कपड़ों के इम्तिहान में बैठना अच्छा तो नहीं लगता। वैसे अगर कपड़े ज़्यादा कीमत पर बिक जाएं तो उनका आटा भी आ सकता है, और फ्राइंग पैन के साथ इस्त्री किए हुए कपड़ों की तो क्या ही बात है, कमाल कपड़े हैं। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्लॉथ हाउस। ये बड़े शानदार लोग हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि इस मुल्क में कौन क्या पहनेगा, कौन टाई कोट पहनेगा, किसको गाउन सजेगा, कौन वास्कट में रहेगा, किसको शेरवानी पहनाई जाए, और वर्दी किसको जचती है, बूट कौन से अच्छे हैं, और पॉलिश कौन सी वाली ट्रेंडिंग में है। पॉलिश इनकी कमजोरी है। एक अच्छी पॉलिश करने वाले की वास्कट को शेरवानी के अंदर बदल देना ये इनके बाएं हाथ का खेल है। इनके पास हर साइज की शेरवानी भी है और हर साइज का फंदा भी।
क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लोग इनके बेदाग कपड़ों की तारीफ करते रहे हैं, जबकि इनके गंदे कपड़े धोने का काम पुलिस और दीगर इदारों ने ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया है और ये काम करने का उन्होंने इनाम भी वसूल किया है। अभी हाल ही में कुछ लोग एक शख्स की शेरवानी उतारते उतारते खुद अपने कपड़े उतार बैठे हैं और शदीद गुस्से में उस शख्स के साथियों को नंगा करते फिरते हैं। बहरहाल इस सारे नंगपुने का एक पहलू यह भी है कि इस मुल्क में अब नंगा फिरना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। सारे नंगे एक जानिब खड़े हो गए हैं और दूसरी जानिब उनके कपड़ों के ढेर पर वही शख्स अवाम के सहारे जख्मी खड़ा है और भोली भाली अवाम चिल्ला रही है कि देखो वो भी नंगा है, ये भी नंगा है, अरे उसके पास कपड़े नहीं हैं, अरे उसके पास भी कपड़े नहीं हैं, देखो उसके नंगे जिस्म से ताफुन उठ रहा है और बदबू फैल रही है, वो देखो सबसे बड़ा नंगा, ओए उसके पास तो कैमरा भी है। लोग हैरान हैं कि कल तक शरीफ दिखने वाले ये माफियाज किस हद तक नंगे हैं और यही हमारा आज का नंगा सच है। वैसे कुछ नंगे ऐसे भी हैं जिनका जिक्र मैं यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंगे हैं और हमें भी नंगा होने का शौक नहीं है। तो नाजरीन, ये तो थी नंगों की कहानी, मैंने आपको बताई है। इमरान खान ने कुछ और किया या नहीं किया, ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से किया है और पाकिस्तानियों ने हर शख्स को पहचान लिया है कि उसके बेहतरीन कपड़ों के नीचे उसका नंगा जिस्म कैसा दिखता है और अंदर से वो क्या है। जिस धोखे में ये कौम रही बड़े लंबे अरसे तक, बहुत सारे लोगों से धोखे में रही, वो धोखे अब ऐसा लगता है कि दूर होते चले जा रहे हैं और लोग अब मज़ीद धोखे में नहीं रहना चाहते। वो मौका ढूंढ रहे हैं कि उनको मौका मिले और वो कपड़ों के हिसाब से अपना फ़ैसला करें और इंतखाब करें, लेकिन नंगे भाग रहे हैं और वो किसी फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि मज़ीद कंट्रोवर्सीज के अंदर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं। अब आ जाए कुछ खबरों की जानिब। पेशावर के अंदर जेल भरो तहरीक जो है वो कल हुई है, अब रावलपिंडी के अंदर होगी। सूरत हाल आपके सामने है। पेशावर में जो इंतज़ामिया है उन्होंने गिरफ्तार करने से इनकार किया और उन्होंने कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया और पेशावर के अंदर जो खबर आई है उसके मुताबिक कारकुन तकरीर करते रहे, वो लोग GT रोड पर जमा हुए और पेशावर ने तो रिकॉर्ड लगा दिया। बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लगता था कि इमरान खान का अपना जलसा है। इमरान खान के जलसे में इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग पेशावर में इकट्ठे हुए और उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस को बहुत कहा। पुलिस ने उनके साथ थोड़ा ड्रामाबाजी की और उसके बाद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। कारकुन जो हैं वो जेल चले गए और जेल जाकर वो दरख्वास्त करते रहे कि जेलों के दरवाजे खोले जाएं, हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने बगैर किसी मुकदमे में उनको अंदर डालने से इनकार कर दिया। तो ये तो था पेशावर वाला एपिसोड और ये चलता रहेगा, आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। दूसरी जानिब जो रावलपिंडी है वहां पे आज गिरफ्तारियां होंगी। देखते हैं कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल पैदा होती है और मामला किस जानिब जाता है। अभी तो ये मामला चलता रहेगा, लेकिन जो हुकूमत है उसने फाशिस्ट हथकंडों से बाज आने से इनकार कर दिया है। मोहसिन नकवी पूरी तरह से वफाकी हुकूमत के आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं, निगरानों वाली बात ही नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोहसिन नकवी किसकी चॉइस हैं और ताकतवर लोग उनको लाकर बतौर हैंडलर बिठा चुके हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की मुंतकली पर जेलों के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे पहुंच गए अदालत में और वहां जाकर उन्होंने कहा जी हमारे वालिद साहब का पता किया जाए, वो हैं किधर। यानी मामला ये नहीं है कि वो गिरफ्तारी तो उन्होंने वॉलंटरली दी है, उनकी रिहाई के लिए तो नहीं गए, लेकिन बाजियाबी के लिए गए हैं कि पता चले जनाब वो हैं किधर। यानी एक तरीकाकार होता है, जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं सियासी कैदी को, तो उसको एक स्टेटस के तौर पे रखा जाता है और एक तरीके से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन यहां पे बहुत अजीबोगरीब सलूक किया जा रहा है। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये निशाने इबरत बनाना चाहती है उन लोगों को जो सियासी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सूबे की दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से गिरफ्तार रहनुमाओं को 24 रहनुमा हैं और कारकुनान को लिया जेल मुंतकिल किया गया है। 24 को भक्कर, 25 को राजनपुर और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल में और आदम सवाती को रहीम यार खान में, मुराद रास को DG खान में, वलीद इकबाल को लिया में, उमर सरफराज चीमा को भक्कर में, असद उमर को राजनपुर सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी अब ये सूरत हाल है और मीडिया तो ये क्लेम कर रहा था कि शायद अपने गिरफ्तार रहनुमाओं को आज़ाद करवाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जेल भरो तहरीक तो है और अभी चलती रहेगी।
आज़ाद करवाना चाहेंगे तो आज़ाद भी वो करवाएंगे। लेकिन मामला ये है कि निगरान हुकूमत के पूरी तरह से पोल खुल गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रवाना किया ना डिफरेंट अजला में, वो ये बताता है कि ये लोग हिम्मत हार चुके हैं और अब हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जो फाशिस्ट है, जो गैर कानूनी है, जो गलत है और जो इखलाकी नुक्ता नज़र से भी कोई ठीक नहीं है। मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर थी कल वाली, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे, पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस पे और जनरल्स पे उन्होंने अटैक किया है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब का नाम हज़फ कर दिया गया है। इससे पहले PMLN ने जनरल बाजवा का नाम अंदर रखा हुआ था, अब बाहर निकाल दिया है। क्या इसके पीछे कोई ऑडियो वीडियोस का चक्कर है या कोई और चक्कर है, हमें तो समझ नहीं आ रही। ये यही लोग करते रहे हैं तो इन्हीं को पता है कि इसके अंदर क्या चक्कर है। लेकिन बाजवा साहब का नाम निकाल दिया गया है और 2 सर्विंग जजेस का नाम उसके अंदर डाल दिया गया है और बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इसको चलवाया है और मरियम औरंगज़ेब साहिबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जजेस की तौहीन कंटिन्यूसली की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, उन्हें इस बात का आइडिया है कि मैदान में आकर वो हार जाएंगे और मैदान में वो मुकाबला कर नहीं सकते। अब मैदान से भागने का सबसे बेहतर रास्ता यह है कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाएं, इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं जिसके अंदर गिरफ्तारियां हों, जिसके अंदर हालात ख़राब हों, जिसके अंदर इलेक्शन से किसी भी तरह से अवॉइड किया जा सके, इलेक्शन से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक नुक्ता उठाया गया है कि असम्बलियाँ तहलील कैसे की जा सकती है और किस बुनियाद पर की गई हैं, तो देखिए ये तो खालिसतन सियासी हुकूमत का फैसला होता है। पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर तहलील कर दी जाती हैं कि जनाब हमें नहीं लगता कि इस मैंडेट के साथ हम लोगों की खिदमत कर पा रहे हैं, लिहाजा हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और असम्बलियाँ तहलील करने के बाद हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, फ्रेश मैंडेट लेकर जो आएगा वो अवाम की खिदमत करेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नुक्ता उठाया गया है, इस नुक्ते के पीछे एक बड़ी गहरी, मुझे ऐसा लगता है कि सोच है। वैसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनको ये सूट करता है कि किसी भी तरह से असम्बलियाँ रिवाइव हो जाएं और ये सिस्टम अपना टाइम पूरा करे और उसमें इमरान खान साहब को दीवार से लगाने का मौका ज़्यादा मिलेगा, उसमें नवाज शरीफ साहब को सियासत में इन करने का और इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने का पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा मौका मिलेगा। वैसे भी इमरान खान साहब का दावा है कि एक बहुत ताकतवर शख्स ने नवाज शरीफ साहब से ये वादा किया हुआ है कि वो इमरान खान साहब का पत्ता साफ करेंगे और उनको रास्ते से हटाएंगे। तो नाज़रीन, ये शिकस्त का एतराफ़ है एक तरह से जो PMLN ने किया है और जो ज़बान इस्तेमाल की है, और ये खुला एतराफ़ है शिकस्त का, इसे कोई समझे या ना समझे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।